बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैंने आपको बता दिया था कि लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर सब नजरें हैं कि क्या इमरान खान जो है वो 8 फरवरी का इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं लड़ सकेंगे। क्या इंट्रा पार्टी के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन का हुक्म है उसको रिवर्स कर देगी लाहौर हाई कोर्ट और इमरान खान दोबारा जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के स्टेटस के ऊपर बहाल हो जाएंगे। ये कल दरखास्तें दायर हुई और कल ही लाहौर हाई कोर्ट ने उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया था। आज जस्टिस शुजात ने उसके ऊपर समाअत की है। इन दोनों दरखास्तों के ऊपर आज ओपन कोर्ट में समाअत नहीं हो सकी। उसकी वजूहात ये बताई गई हैं कि जो जस्टिस शुजात है उनकी तबीयत नासाज थी, जिसकी वजह से आज उन्होंने अपने जो तमाम केसेस हैं वो चैम्बर के अंदर ही सुने हैं। और बैरिस्टर अली जफर जो इमरान खान को तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने जस्टिस शुजात अली खान के चैम्बर के अंदर ही दलाइल दिए हैं। इमरान खान के वकील ने बड़ी सादा सी अदालत के सामने बात की कि देखें, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो चुका है और दरखास्त गुजार यानी इमरान खान जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। अब एक मामला ये था और दूसरा, लेकिन अब इस हवाले से हुआ क्या, पहले मरहले के अंदर अदालत ने होना ये कि क्या ये दरखास्त काबिल समाअत है या नहीं है। अगर अदालत कह देती कि काबिल समाअत ही नहीं है तो जाहिर है एक बड़ा धचका होता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। लेकिन अब जस्टिस शुजात अली खान का चूंकि सिंगल बेंच था तो उन्होंने इन दोनों दरखास्तों के ऊपर हुक्म ज़रूर जारी किया है, लेकिन उन्होंने एक हवाले से ना तो कोई हुक्म इम्तना जारी किया है ना ही कोई नोटिस जारी किया है। और उन्होंने इस सिलसिले में जो इमरान खान की नाअहली ख़त्म करने वाली दरखास्त है कि इमरान खान इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उस दरखास्त को 5 रुकनी जो लार्जर बेंच है उसके सामने भिजवा दिया है। और जो लार्जर बेंच है वो इस किस्म के केस की ऑलरेडी इसी नोयत की दरखास्त की समाअत कर रहा है। तो जस्टिस शुजात अली खान ने फिलहाल दरखास्त को मुस्तरद करने की बजाय 5 रुकनी लार्जर बेंच के सामने भेज दिया है। अब 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो कब समाअत करता है, किस दिन दरखास्त लगती है, ये एक अलग मामला है। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर चल के जो दूसरी दरखास्त थी वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक थी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही थी कि उनके जो इलेक्शंस हैं उनको दोबारा करवाने का या उनके पहले इलेक्शंस को परखने का एक गलत फैसला किया गया। इसलिए अदालत हुक्म दे और उस जो इलेक्शन कमीशन का हुक्म है उसको कल अदम करार दे ताकि इमरान खान जो है वो पार्टी चेयरमैन के ओहदे के ऊपर बहाल हो सके और तहरीक इंसाफ जो है उसका इलेक्शन वाला मामला जो है। तो इस हवाले से जस्टिस शुजात अली खान ने पार्टी इलेक्शन दोबारा करने के हुक्म के खिलाफ जो दरखास्त है उसकी भी चैम्बर में ही समाअत की और ये दरखास्त भी उन्होंने 5 रुकनी लार्जर बेंच के सामने भिजवा दी है। तो कहने का मतलब ये है कि आज दोनों दरखास्तों के ऊपर जस्टिस शुजात अली खान के सिंगल बेंच ने कोई भी फैसला करने की बजाय उस तरह से उन्होंने इस हवाले से 5 रुकनी लार्जर बेंच के सामने ये मामला रखने की वो हुक्म दे दिया है। अब 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो इमरान खान की नाअहली और पार्टी के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं उनके मामले के ऊपर उस मामले को टेकअप करेगा। वो कब टेकअप करेगा ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल होगा। लेकिन आज तहरीक इंसाफ ये ज़रूर चाहती थी कि खासकर इलेक्शन कमीशन के हुक्म के खिलाफ वो स्टे ऑर्डर दे दे, लेकिन उन्होंने वो स्टे ऑर्डर नहीं दिया और ना ही उन्होंने इस सिलसिले में उनको कोई नोटिस जारी किए हैं। अब जो भी चीज़ होगी उनके इस हुक्म के बाद जो 5 रुकनी लार्जर बेंच है वही इस सिलसिले में फैसला करेगा। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो गया है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन बहुत मुतहरिक है। एक पहले भी मुतहरिक था, अब दरखास्तें आई, उन दरखास्तों को फास्ट ट्रैक के ऊपर समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है और 14 दरखास्तें हैं तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से। और उस हवाले से इस वक्त राइट नाउ जो है इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इलेक्शन कमीशन का जो बेंच है वो समाअत कर रहा है और अकबर एस बाबर जो है वो है और दीगर 13 अफराद हैं वो सब इलेक्शन कमीशन पहुंच चुके हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला करना है आज के इस केस के अंदर कि आया इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को माना जाएगा जिसमें बैरिस्टर गौहर जो है वो पार्टी चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं, या दूसरे नंबर के ऊपर एक गेम की जाएगी। वो क्या है, वो ये है कि इसके ऊपर फैसला महफूज कर लिया जाए और तहरीक इंसाफ के जो
वो क्या कहते हैं कि इलेक्शंस हैं उनको कलअदम करार दे दिया जाए, लेकिन कलअदम करार देने के बाद वो जो फैसला है वो फौरी तौर पे नहीं सुनाया जाएगा, बल्कि जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाएगा तो तहरीक इंसाफ टिकट्स जारी कर चुकी होगी तो उस वक्त वो फैसला सुनाया जाएगा। और चूंकि वो पार्टी चेयरमैन के सिग्नेचर से होगा तो पार्टी चेयरमैन तो आपने कलअदम करार दे दिया होगा, तो वो तमाम उम्मीदवार जो तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर होंगे वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से तसव्वुर किए जाएंगे। यानी तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का इंतखाबी निशान है उस हवाले से बारीक सा एक काम जो है वो किया जाएगा। लेकिन क्या उससे फ़र्क पड़ेगा? मेरा नहीं ख्याल कि फ़र्क पड़ेगा। वो एक तज्ज़ियाकार ने कहा कि राइट नाउ जो तहरीक इंसाफ है वो इंतखाबी निशान के ऊपर नहीं, इंतखाबी निशान वाले मामले से वो आगे निकल चुके हैं। हाँ, अगर कोई समझता है कि इंतखाबी निशान के मामले से उसको कोई रिलीफ मिलता है कि तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान नहीं होगा, मेरा ख्याल है ना बल्ले का निशान का वोट है ना किसी और चीज़ का वोट है, वोट इमरान खान का है। और इमरान खान किसी आज़ाद उम्मीदवार पे भी हाथ रखेंगे तो वो आज़ाद उम्मीदवार भी उसी तरह से वोट लेगा। असल सवाल सिर्फ ये होगा कि इमरान खान किसके ऊपर हाथ रखते हैं। और बैरिस्टर गौहर ने कल बड़े वाशगाफ अल्फाज में ही बता दिया है कि इमरान खान जिसको कहेंगे टिकट उसे ही मिलेगा। और बैरिस्टर अली ज़फ़र ने रात को बता दिया था कि जिनका ख्याल है कि हम कोई भाग जाएंगे या हमारे लोग नहीं होंगे, हम इलेक्शन शेड्यूल जारी होने से पहले पहले जो अपने लोग हैं, जो अपने उम्मीदवार हैं, उनको फाइनल कर लेंगे और हम इस बारे में कोई जो है वो चीज़ नहीं करेंगे। अब एक तरफ ये है, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ तो मुकाबले के लिए तैयार है। अब इस वक्त हल्का बंदियों का मामला है, आप अंदाज़ा इस बात से करें कि नून लीग कह रही है जी उन्हें भी हल्का बंदियों के ऊपर इतराज़ है और मुस्लिम लीग नून ने इसके ऊपर अदालत जाने का ऐलान कर दिया है। और ये किया है उन्होंने ख्वाजा साद रफ़ीक ने, यानी ये उनकी चीज़ें अपनी मौजें लगी हुई हैं। और राना सनावला रात को कह रहे थे देखें जी अगर तो फैसला 12 तारीख को नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ आया तो इंसाफ का दूसरा दरवाज़ा खटखटाएंगे। आजकल फैसला नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ आ कैसे सकता है? फ़िलहाल सिस्टम नवाज शरीफ के सामने लेटा हुआ है। जो नवाज शरीफ चाहेंगे, जो नवाज शरीफ का मुतालबा होगा, सिस्टम वही करेगा। बाकी सारी बातें हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान में क्या कुछ होता है। उस वक्त हमने पंजाब असम्बली में जो तमाशा देखा था वो दोस्त मज़ारी वाला, जब हमजा शहबाज और चौधरी परवेज़ राई ने वज़ीर आला बनना था तो उस वक्त दोस्त मज़ारी डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे और वो खेल कहीं और से रहे थे, वो भी अब बाकायदा खुल के आ गए हैं और मुस्लिम लीग नून के अंदर शामिल हो गए हैं। और वो कहते हैं जी नवाज शरीफ जो है मुल्क को ठीक कर सकता है। मेरे ख्याल से ये एक अच्छी बात है कि इमरान खान के होते हुए बहुत सारे चेहरे और बहुत सारी वो चीज़ें जो शायद इल्म न लगती लोगों को या पता नहीं लगता, वो कम से कम खुल के सामने आ गई हैं कि यहाँ पे चीज़ें कैसे होती हैं या पाकिस्तान के अंदर लोगों को कैसे मुख्तलिफ जगहों के ऊपर लगा के उनसे मफादात जो है वो हासिल किए जाते हैं। अब ज़रा मैं वो जो कह रहा था कि जो सिस्टम चाहेगा सॉरी, अब अंदाज़ा करें कि वो तमाम अफसरान जो नवाज शरीफ से मुतल्लिक केसेस में नैब के शामिल थे, जिसमें शहजाद सलीम जो डीजी नैब लाहौर भी रहे हैं, उनको नैब से निकाल दिया गया है, नेशनल टैलेंट पोल के अंदर उनको तैनात कर दिया गया है। इसी तरह से अब बताया जा रहा है इरफान मंगी को भी जल्द कर दिया जाएगा। और इस हवाले से आप क्या कह सकते हैं, यानी जो केसेस बनाए उनको आपने नैब से ही निकाल दिया है। अब मेरे ख्याल से नवाज शरीफ जो चाह रहे हैं, इदारों में सब कुछ उनकी मर्जी से हो रहा है, अदालतों में उनकी मर्जी से हो रहा है, सब कुछ उनकी मर्जी से हो रहा है। एक जगह पे उनकी मर्जी नहीं चल रही, वो अवाम है, अवाम नहीं सुन रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।